Hey. Sir. देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना के एक बड़े मॉल में एटीएस को बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉल के अंदर एक नकाबपोश हथियार के साथ घुसा हुआ था। और जैसे ही ये खबरें बाहर निकलती है, एक तरीके से हड़कंप मच जाता है कि आखिर मॉल में देखिए कितने लोग होते हैं एक साथ जो है, और उसके बाद अगर कोई हथियारबंद आदमी व्यक्ति अगर उस मॉल के अंदर घुस जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर उसका मोटिव क्या है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो नकाबपोश है उसके हाथ में हथियार भी है, आखिर वो चाहता क्या है मॉल के अंदर, क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है। इस तरह की खबरें देखिए लोग इस पर चर्चा करने लगे, और एटीएस की टीम ने उस मॉल को देखिए चारों तरफ से घेर लिया है। और देखिए किस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं। तमाम जो एटीएस की टीम है वो अलग अलग पोजीशन में बने हुए हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर उस नकाबपोश को कैसे घेरा जाए, उस नकाबपोश को किस तरीके से जो है अपने कंट्रोल में लिया जाए और किसी को कोई नुकसान नहीं हो। ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि मॉल में देखिए भीड़ होती है, अमूमन जो है मॉल में भीड़ होती है लोगों की, और अगर किसी को भी इस तरह की जानकारी मिलेगी कि मॉल के अंदर कोई नकाबपोश है जिसके हाथ में हथियार है, तो इतना समझिए कि काफ़ी होगा, फिर भगदड़ की स्थिति हो सकती है। इसीलिए एटीएस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, और देखिए इस ऑपरेशन को एटीएस की टीम ने किस तरीके से अंजाम दिया। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पटना के इस मॉल में क्या कुछ हुआ। एक नकाबपोश देखिए मॉल के अंदर घुसता है, उसके हाथ में हथियार होता है, और जैसे ही ये खबरें बाहर निकलकर सामने आती है, एटीएस की टीम उस मॉल के अंदर पहुंचती है और अपना पोजीशन लेने की कोशिश और ढूंढने की कोशिश की आखिर उस मॉल के अंदर जो है वो नकाबपोश कहां छिपा हुआ है, उस मॉल के अंदर जो है नकाबपोश आखिर जाना कहां चाहता है। इसी को लेकर के जद्दोजहद और एटीएस की टीम जो है देखिए एक बार कहा जा रहा है कि तमाम जगहों की छानबीन और रेकी करता हुआ एटीएस की टीम में जो है वो दिखती है। और लोग भी देखिए कहीं ना कहीं एटीएस की टीम को जब देखते हैं तो हैरान भी होते हैं कि आखिर इस मॉल में एटीएस की टीम इतने बड़े पैमाने पर, और जिस तरह की एक्टिविटीज़ दिख रही थी वो एक्टिविटीज़ भी लोगों को जो है हैरानी में डाल रही थी कि आखिर एटीएस की टीम यहाँ पर इस तरह से क्या कर रही है। और एटीएस की टीम जब भी लोगों से मुलाकात हुई, लोगों को समझाते हुए कि आप जो है धैर्य रखें, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, ये समझाने की कोशिश एटीएस की टीम कर रही थी। और फिर जैसे ही एटीएस की टीम जो है आपस में यूनाइट होती है, एक दूसरे को संवाद स्थापित करने की कोशिश कि आखिर वो नकाबपोश कहाँ है, और उसके बाद देखिए उस पर धावा बोल दिया जाता है और एटीएस की टीम ने नकाबपोश को कंट्रोल में कर लिया है, पकड़ लिया है। ये खबरें निकलकर सामने आती है और कहीं ना कहीं फिर लोगों के बीच जो है एक खुशी की लहर भी दौड़ पड़ती है कि देखिए मॉल के अंदर जब नकाबपोश घुसता है उसके हाथ में हथियार होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस नकाबपोश को कंट्रोल में लेता है। और देखिए उसके बाद फिर एटीएस की टीम और तमाम लोग जो है इस बात का खुलासा करते हैं कि देखिए ये नकाबपोश जो है वो एटीएस की टीम का ही एक हिस्सा है, क्योंकि एटीएस की टीम जो है वो मॉक ड्रिल कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि अगर इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल में लिया जाए। क्योंकि आए दिन देखिए देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं घट रही है, और जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से भी जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, जो जिस तरह की बातें सामने आती है, इसलिए एहतियात रखने के लिए और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित और लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो है ये कोशिश की गई है। ये एक मॉक ड्रिल है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोगों को समझाया गया कि देखिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जो है कहीं से कोई डराने की बात नहीं है, क्योंकि एक मॉक ड्रिल है, इसलिए आप एहतियात बरतें। बस एक ट्रायल लिया गया है, बस एक कोशिश की गई है कि अगर इस तरह की स्थिति आ गई, इस तरह का सिचुएशन आ गया, तो एटीएस की टीम जो है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, और उसी का एक जो है प्रयोग के रूप में इसको देखा गया है। इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर एटीएस की टीम वहां से निकलती है। लेकिन जो मंजर था, जो स्थिति वहां पर दिख रही थी, जो वीडियो सामने आ रहे थे और जो लोग वहां पर लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि आखिर क्या हुआ है। लोग हैरान भी थे, लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर एटीएस की टीम और जो जिस नकाबपोश के अंदर होने की बात कह रहे थे, क्योंकि उस नकाबपोश को कई लोगों ने भी देखा था, इसलिए हैरानी थी, इसलिए लोगों के अंदर उत्सुकता थी, लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर इस नकाबपोश का मकसद क्या है। लेकिन जब एटीएस की टीम ने उस नकाबपोश को अपने कंट्रोल में लिया, उसे जब अपने हिरासत में लिया, उसके बाद चीजें क्लियर हुई, लोगों के बीच सामने आई कि नहीं, ये सिर्फ एक महज
मॉक ड्रिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और एटीएस की टीम ने भी कहा कि देखिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, लोगों को कोई भ्रम की स्थिति ना फैलाए, लोगों को कोई गलत नहीं बताए। बस हमारा मकसद यही था कि हम एक प्रयोग कर रहे थे कि अगर इस तरह की सिचुएशन, अगर इस तरह के हालात होते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, यही एक कोशिश थी। और देखिए कि हम लोगों ने उसी तरीके से जो है इस नकाबपोश पर कंट्रोल किया है। इसलिए आने वाले समय में अगर इस तरह की परिस्थितियां होगी तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने तरीके से उसको जो है अपने कंट्रोल में करें। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, महज एक मॉक ड्रिल है। लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर के जब खबरें बाहर आती है तो लोगों को भी लगा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों को लग रहा था कि ये नकाबपोश कौन है और किस तरह से एटीएस की टीम देखिए मॉल के अंदर आ गई, क्या होगा, क्या यहाँ का मंजर जो है कुछ और अलग भी हो सकता है, बदल भी सकता है। लेकिन एटीएस की टीम ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, ये महज एक मॉक ड्रिल है और कोशिश हमारी यही थी कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे, उसको हम कंट्रोल में कैसे करेंगे, इसी को लेकर के ये महज एक मॉक ड्रिल है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री